साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी कलम चैनल पर। देखिए हम बात करते हैं, आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि का। हमने स्वर संधि की जो बात थी हमने 2 क्लास के अंदर पूरी कर ली, ठीक है। तो 8 संधि स्वर संधि के भेद थे, वो 5 मुख्य और 3 पूर्व रूप प्रकृति भाव पूरी हमने आराम से पिछली क्लास में पढ़ ली है। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि के जो भेद हैं, उपभेद हैं, वो सभी आराम से हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। आपके जो भी सवाल है, आपके जो भी कंफ्यूज है व्यंजन संधि को लेके, सुचित्व क्या है, श्रुतत्व क्या है, जिसत्व क्या है, चिरत्व क्या है, और जो भी आपके अनुस्वार संधि है, प्रसरण संधि, वो सभी के लेकर हम बात करेंगे। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी शेयर कर देना, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस प्रक्रिया का सदस्य बने। साथियों, जैसे आप सभी को पता है हमारी 6-7 क्लास ये हो चुकी है। रोज़ सुबह 11 बजे ये क्लास मिलती है आपको। उसमें आपको क्या करना है, ये क्लास लेने के बाद आपको टेस्ट जरूर देना है। मैं जो स्वयं एक टेस्ट बनाता हूँ आपके लिए, टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज रीड के लिए विशेष रूप से, कहाँ से जुड़ना है, कैसे जुड़ना, तो आपको प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे जाके सर्च करना है अपनी कलम अपने नाम से ऐप, उसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, या कमेंट बॉक्स में लिंक है सीधा वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जुड़ने के बाद में रीड संस्कृत नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, वहाँ पे जरूर जुड़े। जो टॉपिक आप क्लास लेते हैं उसी का टेस्ट दे के देखें आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो देखिए बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन की हमने बात की कि प्लस का ये जो निशान है इसके एक तरफ व्यंजन जरूर रहता है, ठीक है। ये प्लस का निशान, यहाँ पे मैं बात करूँ एक तरफ या दोनों तरफ, व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है, व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है, कैसे भी हो एक तरफ व्यंजन रहेगा, ठीक है। तो विसर्ग की बात करें तो विसर्ग में भी एक तरफ विसर्ग रहता है, तो उसकी वो पहचान है। स्वर संधि की बात करें तो आपके स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर रहते हैं, स्वर प्लस स्वर का मेल होता है और वहीं पे परिवर्तन होता है। संधि का नाम है, परिवर्तन के आधार पर ही तय होता है कि संधि है, ठीक है, वरना वो संयोग हो जाता है। देखिए व्यंजन संधि के बारे में बात करें तो हमने कैसे मैं स्पष्ट पढ़े थे वर्ण विचार के अंदर, य रे लव य व र ल श श श है, ये जो व्यंजन है 33 व्यंजन, उसको लेके ये व्यंजन संधि है। इन्हीं का आपस में मेल होता है, यही मिलकर व्यंजन संधि बनाते हैं। देखिए सबसे पहले पहला भेद हम देखते हैं व्यंजन संधि का, सचुत्व संधि। सचुत्व संधि के नाम से ही हमें पता लग रहा है, यहाँ पे सचुत्व है, स, ये कौन सा स है, पहले आप नाम बताएं सभी, जो भी साथी देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट मेरी पहली क्लास आपने ली है, यदि आपने पहली क्लास ली है तो बताइए कि इसका नाम क्या है, ये कौन सा स है, कमेंट कर देना। इसका जो, और ये यहाँ पे जो ट के साथ में दिया ष्टुत्व संधि, ये कौन सा स है, आधा से यहाँ पे दिखा रहा है, इसका नाम क्या है, कमेंट जरूर करें। इसका सूत्र पूछ ले तो स्तो स्टुना स्टू और इसका स्टुना स्टू, ठीक है। इस प्रकार से बात करें, विधायक सूत्र की हमने बात की। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी वर्ण मिलने पे, तो देखिए यदि ये दंत्य स है, दंत्य मतलब सड़क वाला स, आप यदि ये समझे सड़क वाले स और तय वर्ग, ये स और तय वर्ग के बाद में यदि ये तालव्य स यानी शंकर वाला स या च वर्ग का कोई भी वर्ण हो, ठीक है, तो ये स हो और तय वर्ग हो, स वर्ग हो, स हो या तय वर्ग का कोई भी वर्ण हो, उसके बाद में क्या होना चाहिए, स हो सकता है या च वर्ग का कोई भी वर्ण हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक नंबर के साथ में एक नंबर ही हो, ठीक है। ये सड़क वाले स के साथ में और तय वर्ग के साथ में, तय से तलवार वाली लाइन के साथ में आपकी यदि ये शंकरवाला स और च वर्ग वाली लाइन पूरी आ रही, कोई सा भी वर्ण आ रहा है इनमें से, तो क्रम से ध्यान रखिए, क्रम से ये जो सड़क वाला स है इसके स्थान पे ये शंकरवाला स हो जाएगा, यानी दंत्य स के स्थान पे तालव्य स हो जाएगा, और क्रम से तय वर्ग के स्थान पे च वर्ग हो जाएगा। यदि तय है तो यहाँ पे च हो जाएगा, थ है तो छ हो जाएगा, द है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, ध है तो झ हो जाएगा, और आपके यहाँ पे न है तो यह हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम से ही होंगे, ये क्रम से होंगे, आगे कोई सा भी वर्ण हो। अब ये जरूरी नहीं कि ये इधर हो, ये स और च वर्ग इधर होता है और स या तय वर्ग इधर आ जाता है, तो भी परिवर्तन इनमें ही होगा। परिवर्तन किन में होगा, स या तय वर्ग के अंदर ही होना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए समझ तभी आएगा जब हम उदाहरण देखेंगे। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे उदाहरण है उद प्लस ज्वल, उद्वज, उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द का क्या मतलब हो गया कि तयवर्ग का तीसरा है, तयवर्ग का कौन सा है, तीसरा। अब इधर तीसरा हो चाहे चौथा हो, पांचवा हो, छठवा हो, इधर मूल तालव्य से हो, यदि इनमें से कोई भी आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीसरा है तो इसका तीसरा ही हो जाता है चयवर्ग का। तयवर्ग का तीसरा है तो ये चयवर्ग का तीसरा क्या होगा, जैसे जहाज वाला हो जाएगा, है वैसा का वैसा लिख दो, मिलाओ, उ आधा जय, फिर आधा जय और उवल, उज्ज्वल। ठीक है, इस प्रकार से आधे जय दो आते हैं इसमें। वो जैसे उदाहरण देखिए हम, जैसे हरीश, हरीश प्लस शेते, हरीश शेते, रामस शेते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे षडक वाला सा है, आगे क्या है, शंकर वाला सा है। समझ रहे हैं आपको, मतलब दंत्य स के बाद में ये तालव्य से आ गया, तो ये दंत्य स का क्या हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा। ठीक है वैसा का वैसा उतार दो और जोड़ दो, क्या बन जाएगा शब्द, हरीश शेते, ये तालव्य से हो जाएगा, हरीश शेते शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जितने देखेंगे। जैसे एक बात करें, परिवर्तन कुछ और प्रकार से भी हो सकता है। जैसे ये थोड़ा सा ध्यान दें आप, सत प्लस जन, सत प्लस जन, यहाँ पे तय क्या है, यहाँ पे तय आधा है हलंत के साथ में, सत प्लस जन। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे कौन सा वर्ण है, ये तय, ये पहला वर्ण है वर्ग का। ठीक है, आगे कौन सा है, तीसरा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन सा है, इस चयवर्ग में से होना चाहिए केवल। तो ये जो पहला है, पहले के स्थान पे हमेशा पहला ही होगा, पहले के स्थान पे क्या होगा, तयवर्ग के स्थान पे चयवर्ग पहला, तो तय के स्थान पे च हो गया, सच प्लस अब जन। ठीक है, अब इसके बाद में व्यंजन संधि का ही हम तीसरा जो भाग है, जो सत्व संधि, वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यदि पहले के बाद में तीसरा हो तो पहले का क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है, ज हो जाता है। इनको मिलाओ, शब्द क्या बनेगा, सज्जन। ठीक है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, ये ध्यान रखें। सज्जन है, रामस चिनौती है, सत छात्र हैं। ठीक है, सत्य प्लस छात्र, सत छात्र, तय का च हो जाएगा, हरीश चेते, रामस चेते, सारगिंजय, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं। ठीक है, जो पहले का पहला कौन सा, तयवर्ग का चयवर्ग में बदलना, और ये दंत्य से का तालव्य से में बदलना, बहुत सारे उदाहरण हैं। सारगिन जय, यहाँ पे आपने देखा होगा, सारगिन प्लस जय, तो न का ये हो जाता है, वो सारगिन जय हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देख लेते हैं हम षटुत्व संधि तीसरी, स्टु न स्टु। ठीक है, सूत्र है स प्लस तयवर्ग, वही सवर्ग प्लस तयवर्ग है, और यदि इसके बाद में ये मूर्धन्य से, मतलब षटकोण वाला से या तयवर्ग का कोई भी वर्ण आ जाता है, तो क्रम से स का ये स हो जाता है, और तयवर्ग का क्रम से तयवर्ग हो जाता है। कैसे, यदि तय तलवार वाला पहले नंबर का आया है तो तय तलवार का तय टमाटर हो जाएगा, ठय थंबा आया है यहाँ पे तो ठय ठठेरा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, 2 नंबर है तो 2 नंबर, आगे चाहे कोई सा ही हो, मिलान होना चाहिए, परिवर्तन क्रम से ही होगा, 2 नंबर है तो 2 नंबर, 3 नंबर है तो 3 नंबर। ठीक है, ये ध्यान दें। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखिए, उदाहरण जैसे हम देखें, रामस टीकते, रामस प्लस टीकते। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स आया, सड़क वाला, आगे टयवर्ग है, चाहे सवर्ग कोई सा भी हो, टय आ गया तो ये स क्या बन जाएगा, ये मूर्धन्य स बन जाएगा, रा मैं। ठीक है, प्लस टीकते, मिलाइए, रा रामस टीकते, इस प्रकार से ये शब्द बन जाएगा, ये दंत्य स का मूर्धन्य स बन जाएगा। और देखें, जैसे अब ये तो हमने बात की केवल स की, अब हम देख लेते हैं जैसे तय, तय का कैसे बदल, जैसे शब्द है वृष, शब्द है वृष प्लस टी, शब्द क्या है, वृष प्लस टी। अब यहाँ पे देखिए, ये षटकोण वाला सा इधर आ गया, पहले आ गया, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बदलेगा क्या, हमेशा तयवर्ग और ये सही बदलेगा। तो यहाँ पे तयवर्ग है तो तयवर्ग का तयवर्ग कर दो, तयवर्ग का पहला है तो तयवर्ग का पहला कर दो, जैसे वृष का वृष लिखो। ठीक है, आगे तयवर्ग का है तो तयवर्ग कर दो, वृष्टि की जट्टी कर दिया, मिलाओ, वृष्टि। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा, वृष्टि, दृष्टि, जितने भी शब्द हैं, पेष्टा है। ठीक है, पेश दंता, पेष्टा हो जाता है। ये जैसे बात करें, देखिए शब्द है, 5वां वर्ण हम देखें, शब्द है
कृषधन न, कृषधन न। अब यहाँ पे देखिए इधर से आया है षटकोण वाला, हो चाहे किधर भी आओ, बदलना क्या है, तय वर्ग ही बदलना है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, जैसा है वैसा लिखो, आधा से लिखो, न का क्या कर दो, तय वर्ग का पांचवा, ये तय वर्ग का पांचवा है तो तय वर्ग का पांचवा कर दो। ठीक है, मिलाओ, शब्द क्या बन जाएगा, कृष्ण है, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। तो ये था सुषुप्त्व और सुषुप्त्व संधि। ठीक है, यानी हमेशा तय वर्ग और ये षटक वाला सही बदलेगा, किसमें, जो आगे होता है उसी में, उसी का वर्ग बन जाएगा। यदि पहला है तो पहला, चवर्ग का आया है तो चवर्ग का बन जाएगा वो, और टवर्ग का है तो टवर्ग का बन जाएगा। अब हम आगे देखते हैं दो संधि जो है, एक तो है आपकी जसत्व संधि और एक चरत्व संधि। इन चार में से आपको व्याकरण में यदि संधि में से सवाल आता है तो इन चार में से रीट के अंदर आएगा, ज़्यादा गहराई से रीट के अंदर नहीं पूछते हैं। ये आपकी स्तुत्व, ष्टुत्व और जसत्व या चरत्व, इन चार में से आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा जोर मारे तो अनुस्वार संधि में से आपको देखने को, इनमें से आसपास में इजीवे में ऊपर व ऊपर से उठाएंगे। तो हम अगली देख लेते हैं जसत्व और चरत्व। देखिए आगे हम देख लेते हैं व्यंजय संधि का जो तीसरा भेद है, जसत्व संधि और चौथा चरत्व संधि। इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं क्योंकि इनमें लगभग एक समान ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले आप देखिए जसत्व संधि। जसत्व आपके नाम से दिख रहा होगा, जसत्व जय कौन सा वर्ण है ये याद रखिए। याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊं, जसत्व के अंदर देखिए जय के अंदर कौन सा है, बताइए, जय के अंदर कौन सा है, ये तीसरा है जय। इसका मतलब जो तीसरा वर्ण में बदल जाता है वो जसत्व संधि के अंदर आता है। जय के अंदर देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ण है, पहला वर्ण, तो पहले वर्ण में जो बदल जाता है वो चरत्व संधि, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जसत्व संधि का नियम क्या है वो हम देख लेते हैं, उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, आपके किस प्रकार से सवाल आएंगे वो देखते हैं हम, और कहाँ से कैसे, क्योंकि रीट के अंदर में बात करूँ, रीट, सीटेट जो भी है, एचटेट, यूपीटेट, इनके ऊपरी ऊपरी जो इजी वे में सवाल हैं वो उठाते हैं। यदि जसत्व संधि की बात करें तो पहले यदि प्लस के पहले में 1 2 3 4 हो, झल की बात करें पहला दूसरा तीसरा और चौथा हो, और प्लस के बाद में यदि स्वर कोई सा भी स्वर हो और तीसरा चौथा पांचवा या है ये वैरल है, इनमें से कोई भी वर्ण हो, कोई सा भी स्वर तीसरा चौथा पांचवा है ये वैरल है, इनमें से कोई भी वर्ण हो, तो ये जो 1 से 4 तक हैं वो उसी वर्ग का, ध्यान रखें, उसी वर्ग का तीसरा बदल जाएगा। जैसे पहले यहाँ पे क्या आ गया तो कै किस में बदलेगा, ग के अंदर बदलेगा। कै ख आ गया तो ग में, च छ वाली लाइन में से आएगा तो ज में बदलेगा, ट वाला तो ड में बदलेगा, त वाला आया तो द में, इस प्रकार से उसी वर्ग का, प वाला आया तो ब में बदलेगा। इस प्रकार से पहला दूसरा है वो तीसरे में बदल जाता है, तीसरा तो वो अपने आप ही तीसरे में रहेगा, चौथा है वो भी तीसरे में बदल जाएगा। कब, यदि उसके बाद में स्वर है, तीसरा चौथा पांचवा है या है वर्ण में कोई भी वर्ण है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं कैसे सवाल पूछते हैं। तीसरा कैसे बनता है, पहले दूसरे का या तीसरे चौथे का, यदि बाद में स्वर तीसरा चौथा पांचवा, याद रखें ये बातें क्योंकि मैं बार बार इसीलिए इसका रिवीजन करता हूँ। देखिए शब्द है सट प्लस आनन, सट प्लस आनन। ठीक है, सट प्लस आनन में देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ण है, पहला, उसके बाद में स्वर आ गया। ठीक है, तो पहला किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में, ये पहला है तो ये तीसरे में बदल जाएगा अपने ही वर्ग के, तो स ड कर दो, ट का तीसरा वर्ण और आनन है, तो यहाँ पे मिलाओ ड के अंदर आ की मात्रा और षडानन है, इस प्रकार से षडानन है। देखो एक शब्द है, मैं बात करूं, द घ, धग प्लस ध, घ से घड़ी वाला है, ध से धनुष वाला है, तो घ से घड़ी वाला कौन सा है, चौथा है, चलो चौथा आ गया। आगे प्लस के आगे क्या है, चौथा है, चौथा है, दोनों चौथे हैं, लेकिन ये किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे के अंदर। मिला दो, ग घ की जगह ग आधा हो गया और आगे वाला लगे तो दग्ध है। ठीक है, बुद्धि, बुद्ध प्लस ध से धनुष वाला आएगा बुद्ध। ठीक है, ये फिर मिलाने पे क्या बन जाएगा, चौथे का तीसरा बन जाएगा, बुद्धि बन जाएगा। ठीक है, जगत प्लस ईश जगदीश हो गया, षट प्लस आनंद षडानन हो गया, अप प्लस जय, अप प्लस जम अबजम। ठीक है, इस प्रकार से तद प्लस और भी बहुत सारे तद के उदाहरण हैं। ठीक है, दिक प्लस अंबर दिगंबर हैं। ठीक है, ये देखें दिक प्लस अंबर, तो क्या क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा, दिगंबर, आगे वाला है इसमें मिल जाएगा, ग पूरा हो जाएगा दिगंबर।
इस प्रकार से ये होती है जसत्व संधि। पहले दूसरे का लगभग आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका तीसरा बन जाता है कब, यदि स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा हो, या है या वरल हो। ठीक है, ये तो हो गई जसत्व। जसत्व का मतलब जो तीसरा वर्ण बनता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं चरत्व संधि, चौथी जसत्व संधि, व्यंजन संधि की चौथी है। यदि प्लस के पहले कौन सा हो, 1 2 3 4 वर्ग का, वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इनका पहला क वर्ग की वाली लाइन क वर्ग होगा, च वाली लाइन च वर्ग होगा, इस प्रकार से। तो इस किसी भी लाइन का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो प्लस से पहले, आगे क्या हो, पहला दूसरा हो या से हो, तीन से में से कोई सा भी हो। तो ये कोई सा भी हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यदि पहला हो तो पहला रहेगा, आगे भी क्या होना चाहिए, पहला दूसरा से हमेशा होना चाहिए। दूसरा है तो पहला उसमें हो जाएगा, तीसरा है तो भी पहला बन जाएगा, चौथा है तो भी पहला बन जाएगा। शर्त क्या है, आगे या तो पहला दूसरा होना चाहिए या से में से होना चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए, जैसे मैं बात करूं, आपने उदाहरण देखा होगा, चलो देख, तद प्लस, तद के उदाहरण देख लो, तद प्लस परय, तद प्लस परय। यहाँ पे देखिए तीसरा है, ये द कौन सा है, तीसरा है, आगे क्या आ गया, पहला। तो तीसरा किस में बदल जाएगा, पहले में। तय, द का बन गया आधा तय, पय तत्परय, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। ठीक है, तत्परय। सत प्लस कार्य, यहाँ पे देखिए सत प्लस कार्य, तो पहले का पहला ही हो जाएगा, सत्कार्य का सत्कार्य ही बन जाएगा। उद प्लस पनम, उद्पन्न, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उद प्लस पन्ने, तो क्या हो जाएगा, उत्पन्न। उद प्लस पन्ने का क्या बना, उत्पन्न। लिब शब्द है, ली भय से भगवान वाला आधा, आगे क्या है, सा है, आगे क्या है, सा। ठीक है, लिब प्लस सा, तो आगे सा आ गया और पहले क्या है, चौथा वर्ण है, तो चौथा किस में बदल जाएगा, पहले में। तो लिप्सा क्या शब्द बन जाएगा, लिप्सा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये विपद कालय, विपद विपद कालय, तो शब्द क्या बन जाएगा, विपद कालय। इस प्रकार से तीसरे का पहला बन जाएगा। तो ये था, यदि पहला दूसरे का तीसरा बनना और तीसरे चौथे का वापस पहला बनना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी हो उसका पहला हो जाता है, तो वो चरत्व संधि। और पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी हो उसका तीसरा हो जाता है। शर्त ये है कि आगे ये वर्ण होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई जसत्व और चरत्व। ठीक है, अब आगे मोटा मोटी जो कहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, एक दो संधि के जो इस व्यंजन संधि के भेद है वो हम और देख लेते हैं। जैसे अनुस्वार संधि की बात करें वहाँ से सवाल बन सकता है, या अनुनासिक की बात करें वो इस प्रकार से हो जाएंगे, वो हम देखते हैं। तो देखिए, अब जो व्यंजन संधि के कुछ भेद बचे हुए हैं वहाँ से भी संभावना बन सकती है सवाल बनने की, वो भी हम देख लेते हैं। पांचवा भेद, हमने 4 भेद पढ़ लिए, पांचवा देखते हैं अनुनासिक संधि। अनुनासिक जो हम बात की थी वर्ण विचार में, अनुनासिक वर्ण से कहते हैं। ठीक है, तो अब अनुनासिक संधि में क्या होता है, यदि पहला दूसरा तीसरा चौथा प्लस के पहले क्या हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा और आगे क्या हो, पांचवा, आगे क्या हो, पांचवा, तो वह अपने ही वर्ग का जो वर्ग, जैसे कैवर्ग का आया है तो ये कैवर्ग का पांचवा बन जाएगा। यदि आगे कोई सा भी हो, किसी भी वर्ग का पांचवा हो, किसी भी वर्ग का पांचवा हो, पांचवा किसी भी वर्ग का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अपने ही वर्ग का पांचवा बन जाएगा। यदि क यह है और आगे ना आ गया तो क हमेशा अंग में बदलेगा। यदि तय से तलवार वाली लाइन में से आ गया और आगे जैसे कोई भी पांचवा ना आ गया तो ये तलवार का न बन जाएगा पांचवा। समझ रहे बात को, 1 2 3 4 आगे कोई सा भी पांचवा वर्ण आ जाए, समझ रहे, पांचवें वर्ण का मतलब कैवर्ग का पांचवा अंग होता है, चैवर्ग का पांचवा ये होता है, टेवर्ग का न होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1 2 3 4 के बाद में पांचवा हो तो अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाता है। कैसे, जैसे एतद प्लस मुरारी, एतद प्लस मुरारी, तो शब्द क्या बनेगा, द के स्थान पे ये अपने ही वर्ग का पांचवा बदल जाएगा, द के स्थान पे क्या बनेगा, पांचवा न, एतन, आगे वाला लिख दो, न आधा आ जाएगा क्योंकि द भी आधा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एतन मुरारी, एतन मुरारी, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। सत प्लस मार्ग, शब्द क्या है, सत प्लस मार्ग, तो आगे देखिए यहाँ पे तय तलवार वाला पहला है, आगे कुछ भी वर्ग का पांचवा आ गया। ठीक है, तय तलवार का पांचवा नहीं है, यहाँ पे अगला है,
पैवर्ग का पांचवा है, तो ये तैवर्ग अपने ही वर्ग का पांचवा बन जाएगा। तैवर्ग का पांचवा कौन सा ना होता है, तो बन जाएगा सह, तयादा है तो नादा और सन्मार्ग। ठीक है, इस प्रकार से और भी सारे उदाहरण हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। सवाल कहीं से भी कैसे भी बन सकते हैं। ये तो हो गई बात यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए अनुस्वार संधि। अनुस्वार क्या है, मैं के बाद में यदि कोई भी व्यंजन हो, मैं के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, आपने संस्कृत में कोई गद्यांश पढ़ा या संस्कृत में कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, तो देखिए कहीं पर भी तो आता है जैसे सत्यम ऐसे लिखा हुआ, कहीं पे लिखा आता है ऐसे ऊपर बिंदी लगाई हुई आता है। ये क्यों आता है, यदि ये मैं आ गया, ठीक है, यदि मैं के आगे आप देखिए हमेशा मैं के आगे यदि कोई स्वर है, आधा मैं यहाँ पे आ गया सत्यम में, आगे कोई सा भी स्वर है तब तो आएगा आधा मैं सत्यम लगा हुआ, इस प्रकार से आएगा यदि कोई भी स्वर है। ठीक है, और यदि स्वर नहीं है और व्यंजन है, स्वर नहीं है आगे क्या है व्यंजन है, तो वो हमेशा कोई भी सत्य कोई वाक्य, अब यहाँ पे देख लीजिए किसी भी ऊपर बिंदी लगी हुई है, ये व्यंजन है तो ऊपर बिंदी लगी हुई होगी, और स्वर है तो वो आधा आएगा, चाहे आधा पांचवा न हो चाहे आधा मैं हो, कोई सा भी हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए इस प्रकार से। अब ये क्यों आता है, ये इसी कारण से आता है, ये अनुस्वार संधि के कारण। मैं के बाद में व्यंजन है तो हमेशा विषय ये अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सत्यम शिवम, तो हमेशा क्या बनेगा सत्यम शिवम का, सत्यम प्लस, जैसे सत्यम प्लस शिवम, तो हमेशा क्या बन जाएगा मैं का ऊपर बिंदी और सत्यम शिवम, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, हरिम वंदे तो ऊपर ये प्लस हट जाएगा और ऊपर बिंदी लग जाएगी हरिम वंदे, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। अब यदि न का भी अनुस्वार हो जाता है कब, यदि पहला दूसरा तीसरा चौथा हो, वर्ग का क्या होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। ठीक है, और सह में से हो। ठीक है, तो ये न का भी अनुस्वार हो जाता है। जैसे श्रेयान प्लस सी, शब्द क्या है श्रेयान प्लस सी, तो क्या बन जाएगा श्रेय या, और न का बन जाएगा क्या, ऊपर यहाँ पे बिंदी लग जाएगी या के ऊपर और सी, श्रेयान सी, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे है अनुस्वार पर श्रवण। अनुस्वार पर श्रवण, पर श्रवण का मतलब बाद वाले के हिसाब से वो बन जाएगा। कैसे, हमने जैसे पांचवी और संधि और छठवीं संधि यहाँ पे पढ़ी, हमने ये पांचवी छठवीं संधि पढ़ी। अब इनमें से शब्द बना जैसे एतन मुरारी, क्या बना एतन मुरारी। ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा जैसे सत्यम शिवम, क्या हम यहाँ पे क्या पढ़ा हरिम वंदे सत्यम वंद, है ना, हरिम वंदे सत्यम शिवम, इस प्रकार से। तो ये जो पांचवा बना है, ठीक है, ये जो अनुस्वार बना है यहाँ पे जैसे अंकित है, अम प्लस कित अंकित हो गया, ऊपर बिंदी है, ये यहाँ पे अंकित में क्या है ऊपर बिंदी लगी हुई है। तो यदि स है के अलावा कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, तो ये अम किस में बदलेगा, मैं किस में बदलेगा, अनुस्वार किस में बदल जाएगा पर श्रवण, मतलब बाद वाले के पांचवा बन जाएगा। कैसे, कै का पांचवा क्या होता है अंगय, तो ये कैसा हम कभी कभी देखते हैं इस प्रकार से भी लिखा हुआ आता है अंकित, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। ये अगले पर श्रवण मतलब बाद वाले के हिसाब से ये पांचवा कैवरे का पांचवा हो गया, ये अनुस्वार अंकित। जैसे बात करें शांत, शांत करें तो यहाँ पे देखिए तय से तलवार है, ये अनुस्वार है, तो तय तलवार का पांचवा कौन सा होता है न, तो ये अनुस्वार का आधा न कर दो सा शांत, इस प्रकार से बन जाएगा। पूर्व श्रवण क्या होता है, यानी पहले वाले के हिसाब से बन जाएगा, सीधी सी बात है। यदि पहला दूसरा तीसरा चौथा हो, प्लस से पहले क्या हो पहला दूसरा तीसरा चौथा हो और आगे क्या हो है, आगे क्या हो है हो, तो ये जो है वो जिस वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा आया है उसी वर्ग का चौथा बन जाएगा। है के स्थान पे क्या आ जाएगा चौथा वर्ण। यदि यहाँ पे क्या आया, जैसे वाक शब्द देखें, वाक प्लस हरि, शब्द है वाक प्लस हरि, तो यहाँ पे देखिए पहला है, यहाँ पे कौन सा है पहला वर्ण, आगे क्या आ गया है आ गया, तो है कौन से में बदल जाएगा चौथे में। चौथा क्या, कौन से चौथा, इस कै वर्ग का चौथा, कै का चौथा कौन सा था, कै ख ग और घ घड़ी वाला। ठीक है, तो वापिस मिलाओ, वाह कै, क्या आधा लिखा और घ के स्थान पे क्या लिखा हमने हरि, वाक प्लस घड़ी तो बन गया, वाक प्लस ये क्या बना घड़ी। अब लेकिन यहाँ पे देखिए वापिस एक संधि और होगी, हमने पढ़ी जसत्व संधि, क्या पढ़ी जसत्व संधि।
पहले के बाद में चौथा हो तो पहला किस में बदल जाता है, तीसरे में। ठीक है, तो वाघ घरी क्या क्या किस में बदल जाएगा, क्या किस में बदल जाएगा, ग के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से ये पूर्व सवर्ण हो जाता है। अब एक छोटा सा, एक दो चार सवाल आप जो उदाहरण आपने देखे होंगे, एक भी छोटा सा रह गया, हम एक बार देख लेते हैं उसका। लत्व संधि नाम से कुछ उदाहरण है, तो जिसको हम लत्व संधि कह सकते हैं। लत्व है कैसे, यदि तय वर्ग हो, क्या हो, तय वर्ग हो और आगे लय वर्ण हो, तय के बाद में क्या आ जाए, ल आ जाए, थ के बाद में ल आ जाए, द के बाद में ल आ जाए, या ध के बाद में ल आ जाए, न के बाद में ल आ जाए, तो तय वर्ग का क्या हो जाएगा, तय वर्ग के स्थान पे लय हो जाएगा। कोई सा भी वर्ण हो, पहला दूसरा तीसरा, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, लय। कब, जब ये आगे भी क्या हो, लय हो। जैसे मैं बात करूं, आपने देखा होगा तद प्लस लीन। यहाँ पे देखिए मैंने कौन सा वर्ण लिखा है, यहाँ पे तद प्लस लीन, यहाँ पे द है तीसरा, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लीन, तद प्लस लीन। अब यहाँ पे देखिए तय वर्ग का तीसरा आ गया। ठीक है, आगे क्या आ गया, ल आ गया, तो द किस में जाएगा, ल में बना दो। ठीक है, इसको मिला दो, तल्लीन। पद प्लस लव पल्लव। ठीक है, पद प्लस लव पल्लव हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से और भी सारे बहुत सारे उदाहरण आपकी किताबों में मिल जाएंगे। आप देखिए, समझने की बात थी व्यंजन संधि। आज हमने एक वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर पूरी व्यंजन संधि देखी है। जिसके भी समझ में ना आए, एक बार मेरे आपसे आग्रह रहेगा दोबारा इस क्लास को स्टार्ट से देख लेना, पूरी समझ में आ जाएगी। व्यंजन संधि आप कभी भी नहीं भूलोगे। कब, जब आप अधिक से अधिक उदाहरण देखोगे, इस प्रकार से इसको अलग करोगे, वापस मिलाओगे। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज है ऐप के ऊपर, अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, वहाँ पे जाके टेस्ट सीरीज दें। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं वो भी बताएं। कैसे जुड़ना है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़े, ऐप डाउनलोड करें या प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी याद। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे कल हम विसर्ग संधि। रोज सुबह 11 बजे संस्कृत की क्लास होती है, कल हम देखेंगे विसर्ग संधि। जय हिंद, जय भारत।